हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुरेश अपनी बेटी संध्या को समझा रहा होता है और बोलता है, बेटा देख, मैंने ना तेरी शादी तय कर दी है और तू मना क्यों कर रही है बेटा शादी के लिए? इतनी मुश्किलों से तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। पापा आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है और इतनी जल्दी शादी करके क्या होना है? मेरी शादी आप 2-3 साल बाद भी करवाना पक्का, तब मैं मना नहीं करूंगी आपको शादी के लिए। बेटा मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है, क्या पता मैं कब तक रहूंगा, इसलिए मेरी ये आखिरी इच्छा ही समझ ले और शादी के लिए मान जाना। तेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। पापा अगर मैं यहाँ रहूंगी तो आपको क्या खुशी नहीं होगी? मुझे इस घर से भेजने के बाद ही आपको खुशी होगी ना? पापा आप क्यों जिद कर रहे हो? मैं नहीं करूंगी शादी। बेटा मैं तुझे इस घर से भेजने के लिए तेरा रिश्ता तय थोड़ी कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तेरा घर बस जाए और तू खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी जिए। और मैंने तेरी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा है और तुझे पता है तेरी माँ के इतने सारे गहने लॉकर में रखे हैं और वो तेरी शादी के बाद तुझे ही मिल जाएंगे सारे। माँ के गहने लॉकर में हैं, तो आपने मुझे आज तक दिखाई क्यों नहीं? आपको पता था ना मुझे गहनों का कितना शौक है, और शादी के बाद क्यों मिलेंगे? उससे पहले क्यों नहीं मिल सकते? तुम्हारी माँ ने मुझसे जाते वक्त ये वादा लिया था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो शादी के 1 साल बाद मैं वो सारे गहने तुम्हें दे दूं। लेकिन तुम हो कि शादी के लिए मान ही नहीं रही हो, तो अब मैं क्या करूं बेटा? अब क्या मैं वो सोने के गहने लेने के लिए शादी करूंगी? पापा आपने तो बस एक ही वादा किया था ना, तोड़ दो। क्या चाह रहा है? अब तो माँ को गए हुए काफी समय हो गया है। नहीं बेटा, अब तुझे सोना चाहिए तो शादी तो करनी पड़ेगी, वो भी मेरी मर्जी और मेरे बताए हुए लड़के से ही, वरना तो मेरे जाने के बाद ये सारा सोना सरकार को चला जाएगा। वैसे आपने मेरे लिए लड़का देखा है तो अच्छा ही होगा, और आज या तो 2 साल के बाद मुझे शादी करनी तो पड़ेगी ही, तो मैं आपकी खुशी के लिए शादी अब ही कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे माँ के गहने और सोना दे देना। मैं वो सारे सोने के गहनों से बाद में अपने लिए बहुत सारे हार बनवा लूंगी। चल ठीक है, तू मान गई है तो मैं तेरी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा। तेरी शादी में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तेरी शादी को लेकर मैंने बहुत अरमान देखे हैं, अब वो पूरे होने का समय आ गया है। संध्या शादी के लिए मान जाती है और सुरेश अपने पसंद किए हुए लड़के के साथ शादी भी करवा देता है। संध्या काली होने के बाद भी बहुत ज्यादा घमंडी होती है। शादी के बाद संध्या सब अच्छे से संभाल तो लेती है, लेकिन उसका घमंड कुछ ज्यादा ही रहता है। एक दिन संध्या की सास माला अपने कमरे में अपने सारे गहने निकाल रही होती है, तभी वहाँ संध्या जाती है और बोलती है, माँ जी आप ये सारे गहने अलमारी से बाहर क्यों निकाल रही हो? कहीं लेकर जाना है क्या? पॉलिश करवाने ले जा रही हूँ। इतने दिनों से ऐसे ही रखे हैं और मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी को दे दूं, पॉलिश हो जाएंगे तो फिर देने में भी सही लगेगा ना, इसलिए। माँ जी आप ये ननंद जी को क्यों दे रही हो? आपकी नई नई बहू आई है, आप अपनी बहू को कुछ नहीं दोगे क्या? मैं आपके सामने ही हूँ, आप मुझे दे दो। ननंद जी को कुछ और सामान दे देना। तू काली है, तेरे ऊपर ये सोना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो तुझे नहीं दिया। लेकिन अब जो तेरे ऊपर अच्छा लगेगा वही तेरे लिए ले आऊंगी। काले रंग पर ये अच्छा नहीं लगता है ना। माँ जी आप थोड़ा सब्र करो, सही दिन आने दो, फिर मैं दिखा भी दूंगी आपको। ठीक है, देखती हूँ मैं भी अपनी काली बहू का सोना कब देखने को मिलता है। और हाँ माँ जी, अब ना आप मुझे काली बोल मत देना। आपके सोने के गहने वैसे भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, इससे तो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे मेरे सोने के गहने। ये तो कुछ भी नहीं है। रहने दे, ये तेरे ख्याली सोना ना अपने सपनों में ही रहने दे। हकीकत में तो तू और ये तेरा काला रंग ही है। और तू मुझे ना बार बार ऐसे टोक मत, ठीक है ना? ये घमंड कहीं और जाकर दिखा। अपनी सास से थोड़ी तमीज से बात करना सीख ले, वरना मुझे भी अच्छे से सिखाना आता है। काली है तो काली ही बोलूंगी ना। माला इतना बोलने के बाद चली जाती है, लेकिन संध्या को अपनी सास के बार बार से अपने रंग के ऊपर काली होना सुनना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो भी अपनी सास के तानों का उन्हें बराबर जवाब देती रहती है। और ये बस एक दिन का नहीं बल्कि रोज का ही लगा रहता है।
धीरे धीरे समय निकलता जाता है। कुछ दिनों बाद संध्या की ननद आनंदी अपने ससुराल से वापस आती है। उसके आने से पूरे घर में रौनक सी छा जाती है। आनंदी अपनी माँ और भाभी से बोलती है, माँ, इस बार मैं अपने मायके काफी दिन रुकूंगी। हर बार की तरह 2 दिन में वापस नहीं जाऊंगी। और हाँ, आप मुझे इस बार क्या देने वाले हो? आपने ये पहले ही सोचा होगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी ने आपके लिए हल्का सा सोने का हार रखा हुआ है, देखने में ही बकवास लगा मुझे तो। और वही माँ जी आपको देने वाली है। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? भाभी, आप ऐसे कैसे बोल रही हैं माँ के तोहफे के बारे में? माँ मुझे सोने का हार दे या नकली हार दे, दोनों में ही उनका प्यार और आशीर्वाद होगा। लेकिन आपको कोई हक नहीं है माँ के लिए ये सब बोलने का। गलत ही क्या बोल दिया मैंने? इतना बकवास सा सोना है, वो तो बहुत ही हल्का। ऐसा हार देने से अच्छा है ना ही दो। कम से कम नहीं देंगी तो ज्यादा इज्जत बनी रहेगी। अब सच बोल दिया मैंने तो बुरा लग गया। सही कहा था माँ ने। अब काली शक्ल से ही नहीं बल्कि दिल से भी हो। मुझे या मेरे ससुराल वालों को कभी कोई भी परेशानी नहीं होती, तो आपको क्या दिक्कत है? आपके मायके से कौन सा सोने से भरी तिजोरी आ गई है? आपके मायके से कुछ भी नहीं आया है। मेरे मायके से कम माँ मुझे हल्का ही सही लेकिन सोना तो दे रही है ना। अच्छा, तो आप दोनों माँ बेटी साथ मिलकर मेरी चुगली करते हो और आप दोनों ये बोल रहे हो कि मेरे पास सोना नहीं है। मेरे पास बहुत सारा सोना है। जब आप लोगों को पता चलेगा तब देखूंगी मैं भी कितना बोलते हो फिर आप लोग। हाँ हाँ, बस तू बोलती ही रह। बहुत सोना है, बहुत सोना है, लेकिन आज तक मैंने अपनी काली बहू के सोने के दर्शन नहीं किए। अरे हमें नहीं दिखाना है तो मत दिखा, क्योंकि हमें तो तेरी बातों पर विश्वास भी नहीं है। और नहीं तो क्या, अगर होता ना भाभी के पास सोना तो अब तक दिखा चुकी होती। जितना ही बोलती है ना उतना है नहीं। बस काले होने का पता नहीं इनको कितना घमंड है। रुक जाओ, अब तो आपको मैं अपना सोना दिखा ही दूंगी। रुको यहीं। संध्या इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और फोन करके अपने पापा को आने को बोल देती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा आ जाते हैं। सुरेश के आने के बाद संध्या उनके पास जाती है और बोलती है, पापा, मुझे नहीं पता, आप मुझे माँ के सारे गहने दे दो। चलो लोकर में से सारे गहने लेकर आते हैं। बेटा, मैंने तुझसे झूठ बोला था। इतना अच्छा परिवार मिला है, तू अपनी शादी पर ध्यान देना। और रही बात तेरी माँ के सोने की, वो सब मैंने झूठ बोला था ताकि तू मेरी बात मान जाए। पापा, आपने बस इसलिए झूठ बोला कि मैं शादी कर लूं। हाँ, देखो अब यहाँ तुम्हारी सास के साथ नोक-झोंक से तुम भी खुश हो, तभी तो मुझे एक फोन तक नहीं करती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे कॉल पर मैं आ तो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। ले बहू, तेरे पापा तो चले गए और मेरी काली बहू का तो सोना बस ख्याली सोना ही था। भाभी, आप बिना बात ही इतना कमेंट करती हो। अब देख लो ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब क्या हुआ? इसलिए इतना बोलना भी बेकार ही है। सच सबके सामने आ जाता है। संध्या को सच पता चलता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसके बाद संध्या कभी भी इतना ज्यादा फालतू नहीं बोलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।